यूपी पुलिस एसआई से संबंधित एक नई सूचना आई है जिसका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। एक इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं जिसको हम देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि लिखित परीक्षा ओमार पे होगी, ओमार बेस्ड होगी और ये वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू फॉर्म में होने वाला है जिसमें पेन और पेपर के माध्यम से होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 160 प्रश्न होंगे और कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी और अवधि कुल 2 घंटा है। देखिए सिलेबस भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है। कुल टोटल 4 सेक्शन होंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टोटल 4 सेक्शन में पहला सामान्य हिंदी होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अधिकतम अंक 100 होंगे। दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान है जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 है और अधिकतम अंक 100 होंगे। तीसरा सेक्शन होगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा का जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अधिकतम अंक 100 होंगे। उसी तरह सेक्शन 4 जो होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि यानी रीजनिंग का होगा। इसमें भी कुल 40 होंगे यानी कुल अधिकतम 100, तो कुल 400 की परीक्षा है। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए देखिए लिखित परीक्षा में दिया है। लिखित परीक्षा में प्रत्येक अंक के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक मिलेंगे आपको। इसमें कंडीशन और जोड़ी गई है कि प्रत्येक विषय में आपको 35% नंबर पाना अनिवार्य है और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आपको हर सेक्शन में 35% लाना है और तभी आप पास माने जाएंगे और उसके साथ साथ कुल मिला के आपका कम से कम 50% आपको अंक लाना ही होगा। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उमार को भरने से संबंधित चीज़ें हैं कि उमार भरने के लिए आपको केवल काला या नीला पेन ही यूज़ करना है। फिर जिस तरह उमार को भरने का जो तरीका होता है, अगर आप इसमें दिया है कि अगर अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नीले पॉइंट बाल पॉइंट से भरना अनिवार्य है और भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को न भरने गलत भरने की हालत में उमार उत्तर पत्र की जांच नहीं की जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। और इसकी फिर ये देखिए किसी भी तरह का उमार पे कोई स्क्रैच वगैरह मार्किंग ये सब बनाने पर वो प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जो जो चीज़ें उसमें भरने के लिए दिया रहेगा वो आपको भरना ही पड़ेगा। वो उसमें कोई भी टॉप अगर चीज़ आप छोड़ते हैं तो वो आपके लिए वो दिक्कत वाली बात होगी। उमार भरने का सही तरीका भी बताया गया कैसे उमार इसको भरना है। उसके बाद जो है यहाँ एक 16 नंबर पॉइंट पे एक बात लिखी गई है। प्रश्न पत्र में समान हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूप ही मान्य होगा। देखिए इसका आपको डेट पता ही है। ये परीक्षा 14 मार्च और 15 मार्च को आयोजित होगी। 4 पालियों में होगी और प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों की नॉर्मलाइजेशन जो होती है बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार होगी। 2023 में जो बताया गया था इनका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ही होगा। उसके बाद देखिए दिया है प्रश्न पत्र के चारों विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथम नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और अंतिम कुल अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के नॉर्मलाइज अंकों को जोड़ करके ही की जाएगी। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का कोई प्रश्न गलत होता है या उसके सभी उत्तरों में कोई विकल्प में प्रश्न निरस्त होने की कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। भाग के सही उत्तर गुणे भाग के निर्धारित अंक बटा भाग में सही प्रश्नों की संख्या। इस तरह से जो है ये आपको प्रश्न का मतलब वो जो मार्किंग होगी वो की जाएगी। उसके साथ 21 नंबर में एक महत्वपूर्ण बात दी गई है। 21 नंबर में बात यह कि यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, किंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों के उत्तर में अंकित प्राप्त करने पर अंक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन सही लग रहा है या तो आपने किसी एक ऑप्शन को सही किया है तभी आपको प्रश्न का जब मतलब आंसर नंबर मिलेगा। अगर आपने दोनों को कर दिया तो आंसर आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। और बाकी जो प्रवेश पत्र सही से जब समय आएगा तो आपको वो बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा गया है कि जो भी बोर्ड की वेबसाइट है उसको आप अवलोकन करते रहें। जो भी सूचना होगी आपको इसी माध्यम से
दी जाएगी। तो ये थी ये यूपी पुलिस एसआई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अब अगले वीडियो।